नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। ये हिंदी की दूसरी क्लास है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, आज शब्द के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं आज का जो क्विज है। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। क्लियर? तो इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। आज हम लोग हिंदी में शब्दों के भेद को पढ़ने वाले हैं, पूरा कवर करेंगे शब्दों का भेद। शब्दों का भेद को हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला होता है रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, किसी भी शब्द की रचना किस तरह हुई, बनावट किस तरह हुई, उसके आधार पे हम शब्दों का भेद करेंगे। अगला जो भेद होगा वो होगा व्याकरण के आधार पे, तो व्याकरण के आधार पे भी हम भेद करेंगे। अगला भेद होगा अर्थ के आधार पे, शब्दों को जो है अर्थ के आधार पे भी भेद करेंगे। उसके बाद अगला जो होगा वो होगा बनावट के आधार पे, शब्दों की बनावट के आधार पे हम इसका भेद करेंगे। क्लियर? आगे हम देखते हैं शब्द विचार। भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? वाक्य है। ठीक है, भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? वाक्य है। और वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है? शब्द है। और वर्ण अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, शब्द कहलाता है। बात हमारी समझिए क्या कह रहा है। देखो, हमने वर्ण बताया था वर्णमाला में, इसकी पिछली क्लास में, कि कितने वर्णमाला होते हैं? 45। ठीक है, जिसमें क्या था? 11 हमारा स्वर था और 33, इसको 11 + 1 मानो, 12 क्या थे? हमारे स्वर थे और 33 व्यंजन थे। टोटल हमारे कितने? 45 वर्णमाला था। ये हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो जो वर्णमाला होते हैं, जैसे स्वर में हमने बताया था अ आ इ ई, अ आ इ ई। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था यहाँ पे व्यंजन में क्या क्या? क, ख, ग, इस तरह हम लोग ज्ञ तक की बात किए थे। क्लियर? तो इन्हीं वर्णों को मिला के, जैसे कमल क्या हो गया? क म ल, क्या है? एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द। ठीक है, मतलब 3 वर्णों को मिला के क्या है? एक शब्द का निर्माण हुआ। क्या हुआ? एक शब्दों का निर्माण हुआ। आप लोग ऐसे समझो, देखो, वर्ण, कई वर्णों को मिला के क्या बनेगा? उसके बाद शब्द, कई वर्णों को मिला के क्या बनेगा? शब्द, कई शब्दों को मिला के क्या बनेगा? वाक्य। ठीक है, कई शब्दों को मिला के क्या बनेगा? वाक्य। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या था कि कई वर्ण, छोटे छोटे वर्ण हैं। देखो, जैसे क एक वर्ण हो गया, म दूसरा वर्ण हो गया, ल तीसरा वर्ण हो गया। इसको मिला दिए एक निश्चित क्रम में, जिसका कोई अर्थ निकल पाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्लियर? और इन्हीं शब्दों को अगर हम एक निश्चित क्रम में रखेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। जैसे राम जाता है, राम खाता है। ठीक है, तो वही बात कह रही है कि भाषा की न्यूनतम इकाई क्या होती है? वाक्य। और वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या होती है? शब्द। शब्द किससे? वर्ण अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक, एक निरर्थक। सार्थक मतलब जिसका कोई कुछ अर्थ निकले, सार्थक जिसका अर्थ न निकले, निरर्थक। ठीक है, आगे हम समझेंगे। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, कुछ अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मंदिर, पुस्तक। भाई, मंदिर का अर्थ निकल रहा है कि नहीं? आपने मंदिर बोला तो समझ में आ गया कि नहीं मंदिर जाना है, पुस्तक बोला तो समझ में आ गया कि नहीं पुस्तक। ये क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द क्या होता है? निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम इसका प्रयोग करते हैं, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे फटाफट, चटाचट, धर धर। ठीक है, अब जैसे तुम लोग बोलते हो लोटा ओटा, तो ये क्या है? लोटा तो हमारा देशज शब्द हो गया, लेकिन ओटा जो है ये हमारा क्या है? निरर्थक शब्द है। ठीक है, तो निरर्थक शब्द समझ में आया, जिसका कोई अर्थ ना निकले लेकिन बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं, वो क्या होगा? हमारा निरर्थक शब्द होगा। लेकिन उत्पत्ति के दिश से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला शब्द होगा तत्सम शब्द, दूसरा शब्द होगा तद्भव शब्द, तीसरा शब्द होगा देशज शब्द, अगला शब्द होगा विदेशी शब्द। क्लियर? अब हम बात करेंगे तत्सम शब्द का। अगला हम बात करेंगे तत्सम शब्द का। तत्सम शब्द क्या होता है? जो शब्द संस्कृत से ज्यों से त्यों ग्रहण कर लिए जाते हैं तथा जिसकी ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ हो, तत्सम शब्द कहलाता है। तत्सम जान लो, सम मतलब समान, उसके समान, सम मतलब उसके समान हो, तो उसे क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। इस तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिया जाता है, ध्वनि में परिवर्तन नहीं होता। जैसे मयूर हो गया, नयन हो गया, अमूल्य हो गया, वानर हो गया। ठीक है, इसी का अपोजिट होगा तत्भव। भव माने उद्भव, उद्भव से मिल रहा है ना, तत्भव मतलब उद्भव, उद्भव जिसकी उत्पत्ति हुई हो। ठीक है,
जिसकी उत्पत्ति हुई हो, वो क्या था, वो समान था, उसी के समान, मतलब संस्कृत से जो लिया गया है उसी के समान। और तत्सम जो संस्कृत से उत्पत्ति हुई हो, ठीक है, उद्भव हुआ हो, उसी को क्या कहते हैं, तत्सम। देखो तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होते से जो शब्द बने उसे क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। किसके कारण, समय और परिस्थिति के कारण परिवर्तन होने से। जैसे आग हो गया, मोर हो गया, बंदर हो गया, चांद हो गया, ठीक है, ये क्या है, तद्भव है। अगर यही तत्सम में लिखना होता तो क्या लिखते, आग को अग्नि, मोर को लिखना रहता क्या लिखते, मयूर। क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे देशज शब्द क्या होता है। देशज जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई हो उसको देशज शब्द कहते हैं। जैसे दुआ, तोता, लोता, ठीक है, ये देशज शब्द मतलब आम बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देशज शब्द। अगला शब्द देखेंगे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होता है, जो विदेशज शब्द कहे जाते हैं, जो दूसरी भाषा से आए हों, जो विदेशों से लिए गए हों, उसको क्या कहते हैं, विदेशज शब्द। जैसे अलमीरा विदेशी शब्द है, आल्पीन विदेशी शब्द है। ठीक, अब यहाँ कुछ तत्सम और तद्भव दिया है, इसको समझिए। जैसे अगम, अगम क्या हो गया, तत्सम, उसका तद्भव क्या होगा, अगम। तत्सम मतलब समझ में आया ना, तत्सम मतलब समान, संस्कृत के समान, वो हमारा क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। तद्भव, तद्भव मतलब उद्भव, जो संस्कृत से जिसका उद्भव हुआ हो, नया कुछ बदलाव हुआ हो, उसको क्या कहेंगे, तद्भव। याद रहेगा ना भाई तुम लोगों को। अमोल, अमोल को अमूल्य, आग को अग्नि, ठीक है, आम को आम्र, ठीक है, नाक को नासिका, ब्याह विवाह, ठीक है। अब आप लोग आगे देखिए, शब्द के अब हम प्रकार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। शब्द के प्रकार, तो शब्द जो है रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। किसके दृष्टि से, रचना के दृष्टि से। कौन कौन शब्द होता है, पहला होता है ऋण शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग ऋण शब्द, ठीक है, योग ऋण शब्द। तो हम लोग बात करेंगे ऋण शब्द का। ऋण शब्द जिसका कोई भी खंड सार्थक न हो, सार्थक न हो, जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हों, क्या कहते हैं, ऋण शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, कल, जल, ये सब क्या है, ऋण शब्द है। क्लियर। आगे हम देखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक हो, जिसका जो खंड हो वो क्या हो, सार्थक हो। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय। अब ये देखो, विद्या और आलय क्या कहलाएंगे, ऋण कहलाएंगे। दोनों को मिला दिए, विद्यालय हमारा क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। क्लियर। दया सागर, अब इसमें देखो दया और सागर क्या कहलाएंगे, ऋण कहलाएंगे। अब यही दोनों को मिला दिए, दया सागर हमारा क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। क्लियर। आगे समझेंगे हम भैया योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर समान अर्थों को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराने लगते हैं। ये देखो योग ऋण क्या है, योग ऋण यौगिक तो होते हैं लेकिन समान अर्थ छोड़ के विशेष का बोध कराने लगते हैं, योग ऋण कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंकज में पंख माने कीचड़, ज मिल से बना है जिसका अर्थ कमल होता है। पंकज, पंकज का क्या अर्थ होता है, पंख, कीचड़, ज 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ कमल होता है। पंकज माने कहोगे तो कीचड़ होगा एक तरह से, ठीक है, लेकिन कीचड़ में खिलने वाला क्या है, कमल। ये क्या है, कमल को बताता है, कमल को ये कि नहीं, ये कमल को ही हम पंकज कहते हैं। क्लियर। तो ये क्या हो रहा है, दूसरा अर्थ ले रहा है, यौगिक शब्द है लेकिन दूसरा अर्थ ले रहा है, विशेष अर्थ बना दे रहा है, बोध करा रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, योग ऋण शब्द। क्लियर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।